आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरी नई क्लास के अंदर हम बात करते हैं। आज क्लास 6 के लिए स्पेशल हमारी क्लास होने वाली है। तो आज हमारा टॉपिक का जो नाम है जनपद और महाजनपद, क्लास 6 के अंदर है। उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है, द इमरजेंस ऑफ किंगडम, स्टेट एंड टाउन्स। ये नया कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया था 6th सेंचुरी के अंदर। तो ये तीनों ही चीज़ों का जन्म हुआ था, तीनों ही अवधारणाओं का जन्म हुआ था 6th सेंचुरी में। अब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कब कौन सी सेंचुरी चल रही है। अगला जो क्वेश्चन है, बिगर सेटलमेंट वर कॉल्ड, बड़े लेवल पर जहाँ लोग रहते थे उनको क्या बोला जाता था? तो इसका आंसर आएगा जनपद। उनको बोलते थे जनपद बोला जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, मगध वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पार्ट ऑफ, जो मगध था वो किस राज्य में स्थित था? तो वर्तमान में हम बात करें तो बिहार के अंदर स्थित था। सेकंड है, पुराना किला इज सिचुएटेड इन, तो पुराना किला कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। अभी वर्तमान में पुराना किला दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली को आप जानते हो इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भारत की राजधानी। लेकिन क्या आप जानते हैं दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो कोलकाता जो है भारत की पहली राजधानी हुआ करती थी 1911 तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अनुसार द महाजनपद स्वर, यानी बौद्ध धर्म ये कहता है कि टोटल बौद्ध धर्म में कितने महाजनपद बताए गए हैं? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट देयर वर 16 महाजनपद, की टोटल महाजनपद कितने थे? 16। महाजनपद को लेकर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं। महाजनपद मतलब राज्य, इसको आप राज्य मान सकते हैं, यानी राज्य को ही महाजनपद कहा जाता था 16th सेंचुरी के अंदर। महाजनपद यानी बड़े राज्य। ओके, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगला है, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द, देखिए आप सभी जानते हैं कि मोनार्किकल फॉर्म में गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो राज्य है उस राज्य को दो प्रकार के शासन प्रणालियों से चलाया जाता था। एक होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म जिसको हम रिपब्लिक बोलते हैं, और दूसरा जो फॉर्म था वो था मोनार्किकल। तो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो राज्य है वो एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, यानी सारी की सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है। तो ये जो टाइप था इसको चलाने का काम कौन करते थे? राजा करते थे, यानी राजा के हाथ में सारी पावर हुआ करती थी। सेकंड है, मगध इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मैंने अभी बताया था मोनार्किकल, यानी मोनार्किकल राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती थी मगध के अंदर। कर्म कारकर्स मीन्स, अर्थात कर्म कारकर्स का अर्थ है हायर्ड लेबर, यानी जिन मजदूरों को एक प्रकार से पैसे देकर लाया जाता था या जिनको दिहाड़ी पर रखा जाता था उनको बोला जाता था हायर्ड लेबर, अर्थात कर्म कारकर्स भी कहा जाता था। पाटलिपुत्र इन मॉडर्न डे इज नॉन एज द नेम ऑफ, जो पाटलिपुत्र है उसका वर्तमान में नाम है पटना। तो आप सभी जानते हैं पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ये बिहार की राजधानी भी है। सेकंड क्वेश्चन को हम लेके बात करते हैं, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, जो मगध था, मगध महाजनपद था, उसकी पहली राजधानी क्या थी? राजगीर इसकी पहली राजधानी थी। सेकंड हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम मीन्स, बार्टर सिस्टम का अर्थ क्या था? तो एक टाइप ऑफ ट्रेड सिस्टम, यानी बार्टर सिस्टम एक व्यापार करने की व्यवस्था थी। इसमें बार्टर सिस्टम में क्या होता था? थिंग्स के बदले थिंग्स, अर्थात आप एक वस्तु दे रहे हैं उसके बदले दूसरी वस्तु ले रहे हैं। इस प्रकार से जो व्यापार होता था उसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फॉर्म्ड, तो जो मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे, व्यापारी, उन्होंने अपना एक अपना संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था श्रेणीज, या जिसको गिल्ड्स भी बोला जाता था, श्रेणीज या गिल्ड्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के द्वारा, श्रेणीज। आगे बढ़ाते हैं अपनी कड़ी को, बलि एंड भागा वर्दा, तो बलि एंड भागा वर्दा टैक्स, ये दोनों ही टैक्स थे जो जनपद काल में कलेक्ट किए जाते थे, दोनों ही टैक्स थे। अगला है, टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय द, तो बलि दक्ष का, ये बलि दक्ष का एक अधिकारी होता था। जो टैक्स थे बलि और भागा, इनको कलेक्ट करने का काम बलि दक्ष अधिकारी करते थे। अगला यहाँ पर फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, अर्थात बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा फाउंडर ऑफ जैनिज्म, अर्थात जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड महावीरा को इनका फाउंडर माना जाता है। बाकी जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं, आप सभी जानते हैं। सबसे लास्ट जो तीर्थंकर हुआ है महावीर जी हुए हैं। फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव जी। आगे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द मगध वाज, जो मगध डायनेस्टी था उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? बिंबिसारा। बिंबिसार को मगध डायनेस्टी का सबसे महत्वपूर्ण रूलर माना जाता है, बिंबिसार को। अजातशत्रु वाज द सन ऑफ, अजातशत्रु किसका बेटा था? तो अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसारा, इसी बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महापदम नंद, महापदम नंद वाज द रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, अर्थात नंद जो डायनेस्टी था उसका जो शासक था महापदम नंद था, जिसने, और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूलर था नंद डायनेस्टी का। तो आपको
इस लेसन की जो मुख्य सीरीज थी, जो मुख्य तो क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे आपको बता देंगे। अगर जरूर करें, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन सीरीज को लेकर।